हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सॉवरी एकेडमी में। आज अनुज शर्मा मैं आपको नया टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ। उस टॉपिक का नाम है वेपर प्रेशर, लोअरिंग वेपर प्रेशर, रिलेटिव इन लोअरिंग वेपर प्रेशर। इस टॉपिक को पढ़ाने से पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा, जो स्टूडेंट्स मेरे इस चैनल पे नए जुड़े हुए हैं उनसे तो पहले यही बात कहना चाहूँगा कि मेरे इस चैनल को क्या कर लें, वो सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन उन तक पहुँचती रहे। और जो पुराने सब्सक्राइबर हैं उनसे कहना चाहूँगा मेरे इस चैनल को लाइक शेयर जरूर करें, कमेंट शेयर करें। और इसको करने से मेरे अंदर उत्साह बढ़ जाता है। मैं नए नए वीडियो बना के क्या करता हूँ, आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट में देता हूँ। ठीक है, तो आगे का टॉपिक पढ़ाता हूँ मैं और इसको ज़्यादा समय नहीं लेता हूँ। टॉपिक को स्टार्ट करता हूँ। टॉपिक का नाम मैं बोर्ड पे लिखा चुका हूँ। क्या होता है? वेपर प्रेशर, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव इन लोअरिंग वेपर प्रेशर। तो सबसे पहले टॉपिक को उठाते हैं, वेपर प्रेशर क्या होता है। तो सबसे पहले टॉपिक है यहाँ पर वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर होता है क्या है एक्चुअली? अगर हम इसको कहें कि किसी लिक्विड की वेपर द्वारा प्रेशर लगाया जाता है, कहाँ लगाया जाएगा? लिक्विड की सरफेस पर। तो किसी लिक्विड की वेपर द्वारा जो प्रेशर लगाया जाता है, एक्सर्ट किया जाता है किस पर? लिक्विड की सरफेस पर। लेकिन कंडीशन कौन सी होनी चाहिए? इक्विलिब्रियम कंडीशन में। उस प्रेशर को हम क्या बोल देते हैं? वेपर प्रेशर बोल देते हैं। भाई वेपर्स बनेगी लिक्विड की तो प्रेशर को एक्सर्ट करेगी, तो वो कहाँ लगाएगी? लिक्विड की सरफेस पे लगाएगी। उसी को अपन क्या बोल देते हैं? वेपर प्रेशर। तो इसको स्टार्ट करते हैं बेटा अपन। तो कैसे बोलेंगे वेपर प्रेशर को? तो इसको ऐसे लिखते हैं, द प्रेशर, कैसे लिखेंगे? द प्रेशर एक्सर्टेड बाय vapors of liquid at liquid surface at equilibrium state, equilibrium state is known as vapor pressure, वो क्या कह रहे हैं कि वेपर प्रेशर क्या होता है? तो मैं कहूँगा वेपर प्रेशर किसी वेपर्स के द्वारा, किसकी वेपर्स? लिक्विड की वेपर्स के द्वारा लिक्विड की सरफेस पे जो भी प्रेशर एक्सर्ट किया जाएगा उसी को अपन क्या बोल देते हैं? वेपर प्रेशर बोल देते हैं। ठीक है, तो वेपर प्रेशर हो गया। वेपर प्रेशर दो चीजों पे बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है, दो या तीन चीजों पे। तो अपन देखेंगे अफेक्टिंग फैक्टर, या देखेंगे अफेक्टिंग फैक्टर ऑफ वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर को दो तीन चीजें अफेक्ट करती हैं। क्या करती हैं? उसको बहुत ज्यादा प्रभावित करती हैं। तो सबसे पहले प्रभावित करने वाली चीज में आता है टेम्परेचर। टेम्परेचर वेपर प्रेशर को सबसे ज्यादा अफेक्ट करता है, मतलब टेम्परेचर की वजह से वेपर प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। अगर हमने टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया तो किसी भी लिक्विड में वेपर्स का अमाउंट ज़्यादा बनेगा तो उसका वेपर्स प्रेशर भी बढ़ जाएगा। तो हम कह सकते हैं विथ इंक्रीज टेम्परेचर, अगर हमने टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया तो वेपर प्रेशर भी क्या हो जाएगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, अर्थात उस लिक्विड का वेपर प्रेशर भी बढ़ जाएगा। तो टेम्परेचर वेपर प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है। क्यों? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ जाती है, तो जल्दी जल्दी वो टक्कर करने लगते हैं ऊपर की सरफेस पे। दूसरा पॉइंट आता है नेचर ऑफ सॉल्वेंट। दूसरा पॉइंट आता है इसमें भी नेचर ऑफ सॉल्वेंट।
नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड भी करता है वेपर प्रेशर किसका ज़्यादा होगा किसका कम होगा। तो जिन लिक्विडों के अंदर इंटरेक्शन फोर्स लगा रहता है मॉलिक्यूल्सों के बीच में ज़्यादा हायर होता है उनकी वेपर प्रेशर कम बनती है। जिनके बीच में इंटरेक्शन फोर्स कम होता है, जल्दी बॉन्ड टूट जाते हैं, मॉलिक्यूल्स के बीच में जल्दी बॉन्ड टूट जाते हैं, उनकी वेपर प्रेशर ज़्यादा होती है। तो कहने का मतलब ये डिपेंड किस पे करता है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो इस तरह से इन दोनों पे डिपेंड करता है तुम्हारा वेपर प्रेशर। अगर हम बात करें सॉल्यूशन की वेपर प्रेशर की तो इसमें एक चीज पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ सॉल्यूट। अगर हम सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर की बात करें, प्योर सॉल्वेंट में तो कुछ चीज होती नहीं है, सॉल्यूशन का भी वेपर प्रेशर बनता है, तो उसमें सॉल्यूट का भी बहुत बड़ा रोल होता है। अगर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है उस सॉल्वेंट के अंदर मिला है तो उसका वेपर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। अगर वोलेटाइल सॉल्यूट मिला है तो उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो तीन अफेक्टिंग फैक्टर होते हैं, टेम्परेचर, नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड नेचर ऑफ सॉल्यूट। इन तीनों की वजह से वेपर प्रेशर किसी भी लिक्विड का सॉल्यूशन का घटता या बढ़ता है। एक बार फिर से समझा देते हैं, वेपर प्रेशर होता क्या है, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स ऑफ लिक्विड, वो प्रेशर जो लिक्विड की वेपर्स के द्वारा लगाया जाता है लिक्विड सरफेस, कहाँ पर, लिक्विड सरफेस पर, एट इक्विलिब्रियम स्टेट, इक्विलिब्रियम स्टेट में इज नोन एज वेपर प्रेशर। क्या कहलाता है वो, वेपर प्रेशर कहलाता है। अफेक्टिंग फैक्टर, इसके तीन अफेक्टिंग फैक्टर हैं, नंबर 1 टेम्परेचर, नंबर 2 नेचर ऑफ सॉल्वेंट, नंबर 3 नेचर ऑफ सॉल्यूट। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। अगर टेम्परेचर जितना इंक्रीज करेंगे तो वेपर प्रेशर भी उतना इंक्रीज हो जाएगा। नेचर ऑफ सॉल्वेंट, अगर मैंने बता दिया उसके मॉलिक्यूल्स के बीच में जितना ज़्यादा अट्रैक्शन फोर्स होगा तो स्वाभाविक है क्या होगा बेटा, उतनी ज़्यादा वेपर्स कम बनेगी। और नेचर ऑफ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स में अट्रैक्शन फोर्स कम है तो कम वेपर्स बनेगी। नेचर ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट पे भी डिपेंड करता है किसी भी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। सॉल्यूट अगर नॉन वोलेटाइल है, क्या है, नॉन वोलेटाइल है। नॉन वोलेटाइल का मतलब होता है जिसकी वेपर्स नहीं बनती, सॉल्यूशन के अंदर अगर प्रेजेंट है वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, उसका डिक्रीज हो जाएगा। और वोलेटाइल सॉल्यूट उसके अंदर वाला है एल्कोहल्स वगैरह, तो उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, वोलेटाइल मिला हुआ है तो वेपर प्रेशर उसका क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो ये बातें आपको याद रख के चलना है, ठीक है। तो पहला तो टॉपिक हो गया अपना वेपर प्रेशर। अब आता है दूसरा टॉपिक, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या होता है। तो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर को भी हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, यहाँ पर वन बाय वन करके सारी चीजों को एक्सप्लेन करेंगे। लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का मतलब क्या होता है, लोअरिंग का मतलब क्या होता है, इसकी दूसरी हेडिंग है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर में क्या करेंगे बेटा, अपन यहाँ पर लिखते हैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। लोअरिंग का मतलब होता है कमी होना, चीज क्या हो जाना, घट जाना। और वेपर प्रेशर तो मतलब वेपर प्रेशर में क्या आ जाए, कमी आ जाए, किसी सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर में कमी आ जाए, इसी को बोलते हैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। उसका वेपर प्रेशर पहले की तुलना में क्या हो जाए, डाउन हो जाए, कम हो जाए, इसी को बोलते हैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। चलते हैं टॉपिक पे आगे के, लोअरिंग वेपर प्रेशर को क्या लिखेंगे, डेफिनेशन कब होगा, मैंने बताया था जब किसी सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट एडिट कर देंगे तो उसका लोअरिंग वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। तो डेफिनेशन कैसे बनेगी, व्हेन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट added, when non-volatile solute added in pure solvent, then vapor pressure of pure solvent decreases. Decreasing vapor pressure is known as decreasing in vapor pressure is known as क्या कहलाते हैं, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। लोअरिंग इन वेपर प्रेशर
लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अब इसे इससे डिनोट करेंगे तो कैसे निकालेंगे, मान लेते हैं लेट वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर हमने क्या मान लिया P0A। वेपर प्रेशर अगर हमने उसमें सॉल्यूट मिला दिया तो क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर PA। अब हमें लोअरिंग निकालना होता है तो क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर किसके, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है उसमें, किसको घटा देंगे, इसको निकाल देंगे, तो ये निकल आएगा तुम्हारा लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। समझिए लोअरिंग वेपर प्रेशर जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को प्योर सॉल्वेंट में मिला देते हैं तो उसका वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का डिक्रीज हो जाता है। इसी डिक्रीज इन वेपर प्रेशर, जो वेपर प्रेशर डिक्रीज होता है उसी को अपन क्या बोल देते हैं, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट को P0A से दिखाते हैं, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट को PA से दिखाते हैं। अगर लोअरिंग निकालना हो तो प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर में इसके वेपर प्रेशर को क्या कर देते हैं बेटा, डिक्रीज घटा देते हैं, तो इसका मतलब ये निकल आता है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो दो टॉपिक हो गए अपने, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर को भी समझा दिया मैंने। लोअरिंग का मतलब आता है कमी, वेपर प्रेशर में जब कमी आ जाती है सॉल्वेंट में, इसी को बोलते हैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अब तीसरा टॉपिक है इसका रिलेटेड लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तीसरा थर्ड टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं और इस वीडियो में यही लास्ट टॉपिक अपना बचा हुआ है, रिलेटेड लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। थर्ड जो वीडियो है कैसे लिखेंगे, थर्ड वीडियो है रिलेटेड लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है, रिलेटिव लोअरिंग क्या होता है, जब हम लोअरिंग वेपर प्रेशर का रेशियो प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के साथ में कैलकुलेट कर देते हैं, इसी को बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। ठीक है, तो वेपर प्रेशर तो कैसे लिखेंगे अपन, द रेशियो ऑफ, कैसे लिखेंगे अपन इसे, the ratio of lowering in vapor pressure and vapor pressure of pure solvent, and vapor pressure of pure solvent, the ratio of lowering in vapor pressure and vapor pressure of pure solvent is known as, क्या कहलाएगा, इज नॉन एज रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। तो इसको अपन रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, लेकिन डेफिनेशन से फॉर्मूला, तो वेपर प्रेशर, लोअरिंग वेपर प्रेशर कहाँ आ जाएगा अपना, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ऊपर आ जाएगा, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट नीचे आ जाएगा, इसी से तो रेशियो निकालना है प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, ऊपर P0A माइनस PA अपन बताया था, ऐसे तो निकाला जाता है लोअरिंग वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट P0A, तो ये निकलेगा अपना रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। क्या निकल आया, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। तो इस तरह से हम डेफिनेशन तीनों पढ़ चुके हैं। रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर क्या होता है, एक्चुअल में जब लोअरिंग वेपर प्रेशर का रेशियो हम प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से कैलकुलेट कर देते हैं तो इसी को अपन क्या बोलते हैं, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर बोलते हैं। तो आज के टॉपिक में ये तीन टॉपिक हैं, आज के वीडियो में तीन टॉपिक हैं, वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर और लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा देखा और कोशिश करेंगे कि इस वीडियो के बाद अगला जो वीडियो बनाएं वो काफ़ी और अच्छा इम्प्रूव वाला हो। और जो लोग हमारी इस वीडियो को अंत तक देखें उन सभी लोगों का मैं दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। और जाते जाते सिर्फ एक बार और कहना चाहूँगा कि इसे लाइक शेयर कमेंट्स करना ना भूलें। ठीक है, और जो नए जुड़े हुए हैं वो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसी तरह के बहुत सारे वीडियो केमिस्ट्री से रिलेटेड आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते रहेंगे अगर आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहें। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके।